डेल्टा से हो रहा है, पार्टली ओमिक्रॉन से हो रहा है, ऐसा ही दिखाई दे रहा है। बट द फैक्ट रिमेन्स कि यूरोप के देश एक बहुत ही सीरियस परिस्थिति से गुजर रहे हैं। ये इसके बावजूद भी हो रहा है कि वहाँ पे 76-80% एटलीस्ट पार्शल वैक्सीनेशन का कवरेज हो चुका है। और ये इसके बावजूद भी हो चुका है कि वहाँ पे काफ़ी हद तक डेल्टा की वेव हो गई थी, हो रही थी। ये एक नया सिनेरियो एपिडेमियोलॉजिकली हमारे सामने इमर्ज हुआ है। ओमिक्रॉन का इसमें योगदान ज़रूर है, लेकिन वो 2.4% है, कितना है ये जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे इमर्ज होगा। मैं कुछ इसको फिगर से समझाना चाहूँगा। अगर जो केसेस कल यूके में हुए हैं 88,000 के करीब, 80,000 ले लीजिए, अगर हम उसको पॉपुलेशन के बेस पे लें तो ये 14 लाख केस होंगे भारत की पॉपुलेशन पे अगर हम उसको लगाएं। कहने का मतलब ये है, हमने वो 4 लाख वाली एक सर्च देखी थी, तो जो भी हो रहा है हम इसमें भी पूरी तरह से कहना कि डेल्टा है, दोबारा वाला डेल्टा है, ओमिक्रॉन की, तो ये इमर्ज हो रहा है। लेकिन द फैक्ट इज एट दिस वेरी टाइम the surge being experienced in UK is to the tune of 14-15 lakh per day. माइल्ड है कहा जा रहा है, वो भी देख रहे हैं। हॉस्पिटल का अभी इतना हेल्थ सिस्टम पे प्रेशर नहीं है, वो भी हम देख रहे हैं। लेकिन ये सब कुछ एक इमर्जिंग सिनेरियो है, कहाँ जाएगा कहना मुश्किल है, अनएक्सपेक्टेड सिनेरियो है। इसी प्रकार अगर हम फ्रांस में देखें, वहाँ 80% वैक्सीनेशन का पार्शियल कवरेज है कम से कम, तो 13 लाख उसी को ट्रांसलेट करें तो केसेस के बराबर हो जाता है, जो कि उनकी पॉपुलेशन के हिसाब से 65,000 पर डे है। ऐसे ही जर्मनी में। कहने का तात्पर्य ये है कि जो एक साइक्लोन जैसा एक नंबर बढ़े हैं यूरोप में, वो स्टीप राइज आपने आपको दिखाया स्पेसिफिक कंट्रीज का। इट्स नॉट ओनली साउथ अफ्रीका, इट्स नॉट ओनली बोट्सवाना, it's not only Zimbabwe. A new phase of pandemic is being experienced in Europe, which is something that we have always been watching for. So ये हमें भूलना नहीं चाहिए. Government has taken tremendous and deep, comprehensive, far-reaching measures to prevent the ingress of Omicron into the country through restrictions and monitoring of the incoming passengers, you know that. And now that system has been streamlined. The government's R&D system has intensified genomic surveillance. और ओमिक्रॉन में एक खास बात यह है कि अब जीनोमिक ही हो जाता तभी पता चलता, उससे पहले उसके चेहरे पे लिखा ही नहीं है कि इस इन्फेक्शन जो RT-PCR में आई है उसमें इसका मतलब है डिले भी होती है, पता चलने में भी देर रहेगी। जब तक पिक्चर सामने आएगी कहीं कुछ हो चुका होगा, वो यहाँ का है वो यहाँ जाके दिखाई देता है। Tremendous effort has been made, systematic effort has been made, the collective alertness, और सारा जैसे आपको बताया गया किस तरह से ये सारा कोऑर्डिनेट हो रहा है, होल ऑफ गवर्नमेंट एफर्ट, होल ऑफ नेशन एफर्ट। उसके बावजूद भी हमें याद रखना होगा कि ऐसी स्थिति जो वहाँ है यहाँ ना आए, और इस तरह का स्प्रेड हमारे देश में ना हो। और कॉन्वर्सली हमें तैयार होना पड़ेगा ऐसी स्थिति को भी फेस करने के लिए इफ़ेक्टिवली, जैसे कि इस देश ने करके दिखाया। और वो क्या करना है उसके बिंदु सारे बड़े सिस्टमैटिक तरीके से लव अग्रवाल जी ने बताए और डॉक्टर भार्गव ने समझाए। तो आज हम यही सेंटिमेंट शेयर करना चाह रहे हैं। गवर्नमेंट का एफर्ट पूरा है, उसमें कोई कमी नहीं है, दिन रात है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसमें अपफ्रंट हमें गाइडेंस दी और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी इसको बहुत ही डीप कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से हमें गाइड कर रहे हैं और चर्चाएं होती हैं उनके अध्यक्षता में। लेकिन ज़रूर एक मैसेज देना चाह रहे हैं कि एक वरी की फेज़ है
सर्दियों का मौसम है, इसमें वायरस प्रकोप करते हैं, उसको भी एट्रीब्यूट किया जा रहा है यूरोप में जो सिचुएशन है, ठंडे देशों में। फेस्टिवल्स भी हैं अपने तरीके से, टूरिज़्म भी हो रहा है, और उसके साथ साथ एक बहुत तेज़ तरीके से पैंडेमिक बढ़ती है, एटलीस्ट पार्टली ड्रिवन बाय ओमिक्रॉन, बट परहैप्स आल्सो बीइंग ड्रिवन बाय द रेजिडेंट वेरिएंट। इसलिए प्रोफाउंड कॉशन की ज़रूरत है, और यही सेंटिमेंट हम आपकी तरफ लेके आ रहे हैं। और डॉक्टर भार्गव ने क्लियरली कहा है, सिचुएशन ओवरऑल अगर देखें तो क्वाइट स्टेबल। कुछ ज़िलों में पॉजिटिविटी रेट बढ़ रहा है, वहाँ पे अगर ज़रूरत पड़ती है क्राइटेरियन बेस्ड, रूल बेस्ड, तो जो भी रिस्ट्रिक्शंस होनी है वो भी लागू की जाए, और उसके भी अलावा जो कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, क्वारंटाइनिंग, कंटेनमेंट जोन्स होनी है, उसको भी पकड़ में रखें इस पैंडेमिक को, वो एफर्ट होना चाहिए। जहाँ क्लस्टर्स हुए हैं वहाँ और भी केयरफुली डिस्ट्रिक्ट्स की और स्टेट्स की जिम्मेवारी है कि वो क्लस्टर्स को इन्वेस्टिगेट करें, क्लस्टर्स को कंटेन करें, और जो भी सर्वेलेंस के मेजर्स और कंटेनमेंट के मेजर वहाँ होने चाहिए वो, और उसके साथ साथ उनकी जांच भी हो कि क्या ये कोई नया वेरिएंट तो नहीं है। सो कॉम्प्रिहेंसिव प्रिपेयर्डनेस फॉर द इमर्जिंग पोटेंशियल सिनेरियो एंड केयरफुल वॉच एंड सिटीजन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इन टर्म्स ऑफ वेयरिंग द मास्क, अवॉइडिंग क्राउडेड सिचुएशंस, और उसमें अब हम ऐड कर रहे हैं जो कि हमें WHO की गाइडेंस भी मिली दोबारा, फिर आपने देखा, याद रखेंगे अगर तो, वेंटिलेशन की बात। माहौल खुला हो तो वायरस को कम मौका मिलेगा। ये प्रिवेंटिव मेजर्स विल नॉट गो आउट ऑफ फैशन। एट द सेम टाइम, वंस मोर एन अपील दैट vaccination coverage of adult eligible population must be accomplished fully. First dose must be received by every adult. Wherever second dose is due, whoever has to receive second dose, please do not delay. This is the strongest part of our shield against the emerging situation, coupled with the other measures that individuals have to take, and then coupled with public health measures that the system and the administrations have to take.